बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद है। नादरीन, दुबई में बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि 75 साल का रिकॉर्ड एक साइड पे हो गया। आप स्क्रीन पे ये क्लिप्स, वीडियोस, तस्वीर देख सकते हैं। ये एमिरेट्स मॉल की हैं, दुबई मॉल, ये दुबई मॉल की है। फरारी का दुनिया का महंगा तरीन शोरूम है। ये वीडियोस, तस्वीर इसी की हैं, जिसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ी खड़ी हुई थी और पानी इस शोरूम के अंदर घुस गया है। और इसके साथ साथ एमिरेट्स मॉल है, साथ दुबई मॉल है, वहां पे घुटनों तक पानी। अगर मैं आपको बाकी वीडियोस और क्लिप्स के बारे में आपको बात शेयर करूं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहां पे गोडे गोडे पानी नहीं है, बल्कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। अपनी जानें बचाने के लिए लोग गाड़ियों के ऊपर खड़े हैं और गाड़ियों के ऊपर बैठ के केले खाए जा रहे हैं, खाना खाया जा रहे हैं, क्योंकि कोई और वे आउट भी नहीं है। और गालिबन ये शेख जायद रोड और उसके साथ मुल्हिका वहां के जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, उनके नीचे जो सड़कें हैं, उनमें इतना पानी आ चुका है कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं। लोग अपनी गाड़ियां, अपनी टैक्सियां, अपने अमेरिकन डॉले, अपने स्पोर्ट्स डाले और अपने मर्सिडीज बेंज, सब कुछ छोड़ के वापस भाग गए हैं। सोमवार से बारिशों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो ओमान बहरीन से शुरू होता हुआ दुबई तक पहुंचा है, उसने दुबई को अपनी लपेट में ले लिया है। ये जो बारिश है, ये 142 मिलीलीटर है। इसको आप सादा लफ्जों में यूं समझ सकते हैं कि अगर वहां पे कोई 5 मिलियन लीटर डेली बारिश हो, या 7 मिलीमीटर हो डेली, 12 मिलीलीटर हो या 35 मिलीलीटर हो, और बारिशें ये 1.5 साल तक होती रहें, तो इतनी बारिश 24 घंटों के अंदर पिछली दुबई में हुई है। यानी 1.5 साल में जितनी बारिशें होती हैं, उतनी बारिश सिर्फ 24 घंटों में दुबई में हुई है, जिसकी वजह से आप ये क्लिप्स और वीडियोस देख रहे हैं। कल परसों से एमिरेट्स की परवाजें कैंसिल हो चुकी हैं। दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है दुबई, जिसको बंद करना पड़ गया है। एयरपोर्ट की कुछ फुटेजेस आपके सामने आ रही हैं। वुड यू बिलीव कि लोग डेस्क पर बैठे हुए हैं, अपने दोनों पांव ऊपर करके बैठे हो, नीचे पानी गुजर रहा है जैसे कोई नदी नाले का मंजर हो। और आप ये जहाज देखिए, ये किस तरीके से चल रहे हैं। वहां पर मौजूद जो एयरपोर्ट के ट्रांसपोर्ट का जो जमीनी अमला है, वो किस तरीके से बेयार और मददगार है। और जहाज पार्किंग की वहां पर जगह तक खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से इसराइल ईरान जंग पूरी दुनिया के सामने है, वहां से फ्लाइट्स के रुख मुड़ चुके थे। अब दुबई एयरपोर्ट्स की भी बंद होने की वजह से 18 घंटों की लोगों की ट्रांजिट फ्लाइट लेना पड़ रही है, क्योंकि दुबई 1 मिनट में पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करवाता है। और एमिरेट्स की जितने भी जहाज हैं, वो अगर दूसरे ममालिक में गए थे तो उन्होंने अपने जहाजों को वहां पर पार कर लिया है। क्यों पार्क कर लिया है? वो वापस दुबई में नहीं आ रहे और लोगों का अरबों डॉलर में नुकसान हुआ है। और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आमतौर पर जब दुबई में अगर किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो लोग पाकिस्तान की तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है, गाड़ी को वहां पर पार्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दुबई वाली पुलिस जो है वो क्या करती है, सीआईडी जो पुलिस है दुबई की, वो आती है, गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करती है और इंश्योरेंस कंपनियां उस गाड़ी को वहां से लेकर चली जाती हैं, और जितना जिनका नुकसान हुआ होता है उनको पे कर दिया जाता है। पूरा दुबई अंडर वाटर हो चुका है। दुबई को फ्लड की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, फ्लैश फ्लड का। फ्लैश फ्लड आमतौर पर हमने पाकिस्तान में देखा है। जब भी कभी सैलाब आता है, हमारा नहरी निजाम इंतहाई बेहतरीन निजाम है, या हमने सीवरेज का बड़ा बेहतरीन निजाम बनाया हुआ है। हमारे जो नदी नाले हैं, इनके जरियों से दरियाओं और समुद्रों में पानी चला जाता है। बेहतरीन नहरी निजाम होने के बावजूद पाकिस्तान को फ्लैश फ्लड का सामना करना पड़ता है और अच्छा खासा नुकसान होता है। जबकि दुबई में तो बारिश ना होने के बराबर होती है। ये मुकम्मल एक सहरा है, सहराओं के दरमियान उन्होंने सड़कें बनाई हुई हैं। अब इन वीडियोस में आप देखेंगे किस तरीके से पानी एक गदले पानी की सूरत में, एक सैलाबी रेले की सूरत में गुजर रहा है और गाड़ियों को बहा कर ले जा रहा है। ओमान में इस वक्त तकरीबन 18 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बदकिस्मती से 11 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल वैन में आ रहे थे और ड्राइवर ने एक गलत रोड क्रॉस किया, और जिस तरफ से जो है ना गाड़ी क्रॉस कर रहा था, वहां से पानी का रेला भी गुजर रहा था और रेला इतना तेज था कि गाड़ी उस रेले में फंस गई। 10 बच्चों की मौके पर भी डेथ हो गई। दुबई से तो अब किसी किस्म की कोई खास
जानी नुकसान की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और बुर्ज खलीफा की बात करें तो बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की जो अक्सबंदियां हैं, फुटेजेस हैं, लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं और उस पर आसमानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए वहां एक बड़ा सा रॉड लगाया हुआ है जो कि इस बिजली को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है अपने अंदर, और उसके बाद उसको जमीन में भी वेस्ट जाया कर देता है। बुर्ज खलीफा नाजरीन एक बुलंद तरीन इमारत है, तेज हवाओं के साथ वहां पर बारिशों का यह सिलसिला 2-3 दिन से जारी है, लेकिन जहां कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहां जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं या लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला जो सीवरेज, पर्सनल सीवरेज है, उसका पानी और उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसका फुजला भी सड़कों पर आ चुका है। आपको पता है कि दुबई में ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है पाकिस्तान की तरह, वो वर्टिकल लंबाई की उसमें है। तो आपको पता है कि वहां पर जो लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रही है। लोगों के जो विलाज हैं वो पानी से भर चुके हैं और जो रेत का पानी है उसने पूरे दुबई को गदला कर दिया है। अभी दुबई में ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक मीटिंग हुई थी जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पूरी दुनिया के रहनुमा वहां पर जमा हुए थे। अब ये देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग ने किस तरीके से पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। मौसमियाती एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि सालाना 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूरी दुनिया में किसी भी किस्म का क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद इस खिते में 6 से 7% नमी आ जाती है। और 6 से 7% नमी का मतलब यह है कि वहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। यही वजह है कि मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। और जो महकमा मौसमियात है दुबई का, यूएई का, उसका यह कहना है कि यह स्पेल वक्फे से जारी रहेगा। तो दुबई के हुक्मरान जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को एक सहरा में, जंगल में मंगल बनाकर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको दी थी, अब उनको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया, लेकिन जो बारिशें हो रही हैं उसने उनका तमाम राज खोल दिया, उनकी तरक्की का, जो एक बड़ी आर्टिफिशियल सी एक तरक्की थी। अब कहीं ना कहीं दुबई को एक बहुत बड़ा सीवरेज के निजाम की जरूरत है जो कि उसके मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से, इस तरह की नागहानी आफात से बचाने में मदद करे। अब ये निजाम कितना कारगर साबित होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन दुबई की तारीख का 75 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा है और 1.5 साल की बारिश सिर्फ पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। और ये औसतन समझाने के लिए आपको बात बताई जा रही है कि इतनी ज्यादा बारिश दुबई में एक दिन में हुई है। नादरीन, आपको पता है कि दुबई में अपना पानी तो है नहीं, उसको पानी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो उनकी मईशत किसी न किसी हद तक बुरी तरह डैमेज हो सकती है। और इतनी महंगी महंगी अमेरिकन गाड़ियां, जर्मन गाड़ियां, जापानीज गाड़ियां जो वहां पर मौजूद हैं, जो लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर वहां से भाग गए हैं अपनी जानें बचाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनियों को कम से कम कोई अरबों खरबों डॉलर्स का इस पर टीका लगने जा रहा है। वैसे तो आमतौर पर इंश्योरेंस कंपनियां पैसे ले लेती हैं क्योंकि बहुत सालाना की बुनियाद पर हर शख्स उनको कुछ ना कुछ देता है और कुछ ना कुछ उनको इंश्योरेंस की मद में देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस कंपनियां भी दुबई में डिफॉल्ट हो जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी। दुबई हमारा इस्लामी मुल्क है तो हम दुआ गो हैं कि इसको अल्लाह ताला नागहानी आफत से बचा ले। आप भी उनके लिए दुआ करें, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग पर किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल आर्मी रहनुमाओं ने ना किया तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से पाकिस्तान में 2022 में इतना तूफानी बारिशों का स्पेल आया और फ्लैश फ्लड की सूरत हाल हो गई, वहां पे फ्लैश फ्लड की सूरत हाल बन गई थी। अब दुबई में हो रही है क्योंकि जमीन एक खास हद तक पानी को अपने अंदर जज़ब कर सकती है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो उसके बाद वो उसी पानी को उगलना शुरू कर देती है। और वहां पे कोई ड्रेन सिस्टम ही नहीं है जहां पे ये तमाम का तमाम पानी जा सके, जिसकी वजह से वो पानी वहां पर जमा होता रहा है, जिसकी सतह बुलंद होती जा रही है और लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि दुबई पे एक अजाब है जो कि वहां पे मंदिर बनाने की वजह से। आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।